स्थानीय निकाय चुनाव में आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है, लेकिन नामांकन के इस दौर में एक पार्टी पूरी तरह से मैदान से गायब नजर आई है। वो पार्टी है जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी ने चुनाव में भागीदारी करने के बजाय 27 अप्रैल को हिसार में छत्रहित महापंचायत बुलाने का काम किया है। अब समझ में आ रहा है कि आखिर जेजेपी चुनाव के बजाय छत्र महापंचायत के ऊपर जोर क्यों लगा रही है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जेजेपी इन चुनाव से डरी हुई थी और चुनाव से पिंड छुड़ाने के लिए उसने हिसार इंसिडेंट को लेकर बड़ा ड्रामा रचने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव में जेजेपी की भूमिका की, स्थानीय निकाय चुनाव से बचने की जेजेपी की रणनीति की और चुनावी दंगल से भागने की जेजेपी की मजबूरी की। यह सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में जेजेपी की दुर्गति हो गई थी। जेजेपी के सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला की उचाना में जमानत जब्त हो गई थी। वो 8000 वोट भी नहीं ले पाए। अब स्थानीय निकाय चुनाव में 7 शहरों में चुनाव हो रहे हैं और ये प्रदेश का 2024 के बाद पहला सियासी दंगल कहा जा सकता है, पहला शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। और इस सियासी दंगल में उतरना न उतरना दो विकल्प जेजेपी के सामने खड़े थे, लेकिन जेजेपी जमीनी हालात को समझती है। जेजेपी नेताओं को बखूबी इस बात का पता है कि हालात अभी उनके अनुकूल नहीं हुए हैं। अभी चुनाव में उतरने पर उनकी बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी तीनों हो सकती हैं, क्योंकि एक भी शहर में, एक भी वार्ड में जितना तो दूर जमानत बचने की गुंजाइश भी जेजेपी को नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए जेजेपी इन चुनाव को लेकर फंस गई थी। लेकिन इसके बीच में हिसार का इंसिडेंट आ गया। हिसार के सीआईए इंस्पेक्टर के साथ हुआ दुष्यंत चौटाला का पंगा। दुष्यंत चौटाला को एक गोल्डन चांस के तौर पर नजर आया और उन्होंने चुनाव से बचने के लिए इसे एक हथकंडे के तौर पर अपना लिया। यानी जेजेपी चुनाव से बचने के लिए ही हिसार के सीआईए इंस्पेक्टर प्रकरण को हवा देने का काम कर रही है, उसे मुद्दा बनाने का काम कर रही है और उसके नाम पर प्रोपेगेंडा करने का काम कर रही है। अब आप ही बताइए कि जेजेपी ने 27 अप्रैल को महापंचायत क्यों रखी है। जाहिर सी बात है, ये 27 तारीख इसलिए रखी गई है क्योंकि आज 25 अप्रैल को नामांकन भरने का अंतिम दिन खत्म हो रहा है और जेजेपी के नेता यही कहेंगे कि वो हिसार मामले में फंस गए थे, अटक गए थे, बिजी हो गए थे, इसलिए वो स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं उतर पाए, वो नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ पाए, वो रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव नहीं लड़ पाए और वो उकलाना, सापला और धारूहेड़ा का नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ पाए। जाहिर सी बात है, अगर पार्टी इन चुनाव के लिए गंभीर होती तो पहले से ही इसकी तैयारियां होती, क्योंकि ये इंसिडेंट तो महज 7 दिन पहले हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि जेजेपी इन चुनावों को लेकर खौफ के दौर में थी। वो चुनाव लड़ने के हालात में नहीं थी। वो चुनाव लड़ती तो उसकी बिरान माटी, खराब माटी, रेरे माटी तीनों होती और अगर वो चुनाव से दूर रहती तो भी उसकी फजीहत होती। ऐसे में हिसार सीआईए इंस्पेक्टर का प्रकरण उनके लिए एक गोल्डन चांस बन गया है, उनको जान बचाने का एक बहाना बन गया है और जेजेपी की फजीहत रोकने का एक कारण बन गया है। इसलिए जेजेपी चुनाव से भाग खड़ी हुई है और वो सिर्फ हिसार प्रकरण को लेकर ही छात्र महापंचायत को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा कर रही है, गोलबंदी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चुनाव में भागीदारी एक अलग मुद्दा थी। अगर दुष्यंत चौटाला चुनाव को लेकर गंभीर होते तो पहले से ही वो अपनी रणनीति का खुलासा करते, वो पहले से चुनाव के लिए कमेटियां बनाने का काम करते, वो चुनाव में भागीदारी के लिए अपनी पार्टी को एक्टिव करने का काम करते। लेकिन इन तीनों ही प्लानिंग में से एक भी प्लानिंग जेजेपी की देखने को नहीं मिली। यानी जेजेपी के नेता पहले से ही इन चुनाव से दूर रहने की रणनीति पर काम कर रहे थे और इसके बीच में हिसार सीआईए इंस्पेक्टर का ये प्रकरण पैदा हो गया, ये विवाद पैदा हो गया, जिसके चलते जेजेपी को इन चुनाव से बचने का, दूर रहने का एक बहाना मिल गया और इसलिए जेजेपी इन चुनाव से दूर खड़ी हुई नजर आ रही है। आप जेजेपी की चुनाव से भागने की इस रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर जेजेपी 7 शहरों के इन स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेती तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रहती, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इन 7 शहरों में से किसी शहर में जेजेपी चेयरमैन या चेयरपर्सन का चुनाव जीत सकती थी? क्या जेजेपी इन 7 शहरों में से किसी एक शहर में एमसी का चुनाव भी जीत सकती थी? कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी की चुनावी मजबूरियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी की सियासत की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।